ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं और उनसे हमें उन कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, बताओ। स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। भाई ये जो टॉपिक है, ये जो एमएससी वाले हैं, ठीक है, उनमें भी, उसमें भी वहाँ पर दे रखा है, इजंट इट। लेकिन इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चरल एविडेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। स्ट्रक्चरल एविडेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के नाम से भाई आपका एमएससी में ये, लेकिन नेट में हमने किस नाम से ऐड कर रखा है, बताओ। स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। क्योंकि इसमें आपने क्या पढ़ना है कि भाई जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, उससे आप उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। ठीक है बात, आपने इसमें ये पढ़ना है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले तो आपने क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। भाई पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं। फिर आपने क्या पढ़ना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड की यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ बैंड से क्या मालूम होता है, पोजीशन ऑफ बैंड से क्या मालूम होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, बोलो भाई, मोलर एब्जॉर्प्शन, उससे क्या मालूम होता है, और स्प्लिटिंग पैटर्न से क्या मालूम होता है। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन आपने निकालनी है। तो पहले तो क्या पढ़ते हैं? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, जब आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करो ना, तो वहां पर 4 चीजें गौर करने की होती है। पता कौन कौन सी? पहला क्या होती है? पोजीशन। भाई अरे स्पेक्ट्रा के अंदर जो बैंड होता है, उस बैंड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो क्या होता है, सॉरी, उन बैंड्स का नंबर, कि भाई कितने बैंड्स आ रखे हैं, कितने बैंड्स आ रखे हैं। दूसरा, उन बैंड्स की पोजीशन क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बात। तीसरी बताओ भाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कि इन बैंड्स की इंटेंसिटी क्या है, इसमें भी इंफॉर्मेशन छिपी होती है, इजंट इट। और चौथी प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है? इनका स्प्लिटिंग पैटर्न, कि भाई क्या किसी बैंड में क्या कोई शोल्डर है, नहीं मैं तो आपको उसका स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा है। बताओ तो कौन कौन सी आएगी मेरे पास? नंबर ऑफ बैंड्स, तो इंपॉर्टेंट कौन सी फीचर होती है, बताओ भाई। तुम क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो कौन सी फीचर्स हमारे लिए भाई, हमारे क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस की है, बताओ। पोजीशन ऑफ द बैंड, नंबर ऑफ द बैंड्स, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और स्प्लिटिंग पैटर्न। इन चारों इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करके आप उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या उसकी स्ट्रक्चर, उसके बारे में आप काफ़ी रिलायबल कमेंट कर सकते हो। जैसे नहीं है, जैसे कि आप एनएमआर से भाई स्ट्रक्चर आप निकालते हो, जैसे आप एनएमआर से भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के ऊपर भाई कमेंट करते हो, इजंट इट। तो वैसे ही आप भाई यूवी विजिबल जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, अरे भाई हालांकि यहाँ भी क्या होता है, एनएमआर क्या होता है, मोर इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इनके यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रा है, उससे भी आप इनकी स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। तो चारों आपको भाई इंपॉर्टेंट फीचर आपको मालूम पड़ेगी बैंड की, स्पेक्ट्रम की। अब इनको हमने क्या पढ़ना, इनको 1 बाय 1 पढ़ना है। हम इनका एक फौरी आइडिया लेंगे कि किससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पहले बताओ किसकी बात करती हैं, बोलो भाई, पहले बताओ किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स, कि नंबर ऑफ बैंड से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। भाई पहली बात तो यही है, नंबर ऑफ बैंड से आपको ज्योमेट्री के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या भाई? नंबर ऑफ बैंड से ज्योमेट्री के बारे में बहुत रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। क्यों? मान लिया हमारे पास Ma4 कॉम्प्लेक्स है, कोई क्या है, Ma4 कॉम्प्लेक्स। अगर यही क्या हो, स्क्वायर प्लेनर, क्या हो भाई, तो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, अलग होएगा। और यही क्या हो,
टेट्राहेड्रल, तो इसका वही स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, अलग होएगा, इजंट इट। अगर यही किस्म जाए भाई स्क्वायर प्लेनर में, तो आपके पास जो क्या बनेंगी मूलिकेंट टर्म्स, वो किससे आएंगी, स्क्वायर प्लेनर से, और वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, अलग होंगी भाई। स्क्वायर प्लेनर फील्ड में नंबर ऑफ मूलिकेंट टर्म्स क्या होंगी, अलग होंगी, और टेट्राहेड्रल फील्ड में नंबर ऑफ मूलिकेंट टर्म्स क्या होंगी, अलग होंगी भाई। और सेम, और ये बात कर रहा हूं सेम मल्टीप्लिसिटी वाली, तो क्या नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या उनके अंदर भाई, तो क्या उनके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस क्या होंगी, अलग अलग। नहीं समझे बात, हमको पता होता भाई कि इस आयन का, ये आयन अगर टेट्राहेड्रल में जाएगी तो इसमें इतनी क्या होंगी स्पिन अलाउड, अगर यही कहां पर जाती है स्क्वायर प्लेनर में, तो इसमें इतनी क्या आएंगी स्पिन अलाउड। नहीं आपको समझ आया, जैसे आपको पता है कि D4 कॉम्प्लेक्सेस, क्या नहीं आपको पता है D1 कॉम्प्लेक्सेस, नहीं आपको पता है भाई D8 कॉम्प्लेक्सेस, कौन से, टेट्राहेड्रल में कितने बैंड देंगे, 3। स्क्वायर प्लेनर में क्या देंगे, 3 से क्या देंगे भाई, अलग बैंड देंगे, ज्यादा दे कम दे हम उस पर कमेंट, लेकिन अलग आएंगे ना भाई बैंड। तो क्या आप ज्योमेट्री पे कमेंट नहीं कर सकते क्या, नहीं बता आपको पहले भाई, एक फायदा है नहीं इस चीज का। तो एक तो क्या फायदा है इसका, ज्योमेट्री, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और स्पिन के ऊपर आप बात कर सकते हो भाई नंबर ऑफ बैंड से। कैसे भाई, जब आपने टनाबे सुवर्ण डायग्राम पढ़े थे तो वहां पर आपको पता है, वहां पर अरे भाई वहां पर डायग्राम में वहां पर एक लाइन नहीं आया करती, इसी सेट क्या करता, लो स्पिन, इसी सेट क्या करता, सॉरी हाई स्पिन और लो स्पिन। तो अगर भाई टनाबे सुवर्ण डायग्राम सेटिस्फाई होता है इस रीजन में, तुम समझ जाए क्या ये, बोलो भाई। तो यहां पर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में नंबर ऑफ बैंड्स क्या होते हैं, अलग होते हैं, और वीक फील्ड रीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ बैंड्स क्या होते हैं, अलग होते हैं, इजंट इट भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलग क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड में क्या होता है भाई, अलग क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो नंबर ऑफ बैंड्स देख के भाई, नंबर ऑफ बैंड्स देख के आप ये भी तो मालूम कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स क्या आपका हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, कॉम्प्लेक्स क्या आपका हाई स्पिन है, और भाई यानी कि आप मल्टीप्लिसिटी कमेंट कर सकते हो, ठीक है बात। दूसरा बताओ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स। इससे भी क्या मालूम होता बताओ भाई, पोजीशन से भी क्या मालूम होता बताओ भाई, ज्योमेट्री। आपको हो गया भाई नंबर ऑफ बैंड्स, तो भाई ये क्या बोलते मालूम होता है ज्योमेट्री, ठीक है भाई। उन बैंड्स की पोजीशन से हमको भाई ज्योमेट्री कैसे मालूम होती है, देखो आप मुझे दो, मतलब ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री का मेन मतलब ये है कि भाई देखो जितना ज्योमेट्री क्या होती है डिस्टॉर्ट, जितना भी क्या, जितना क्या होगी, जितना भाई देखो आप ये बताओ मुझे, एक तो हमारे पास क्या हो ऑक्टाहेड्रा, और एक हो तो हमारे पास क्या हो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रा। तो ऑक्टाहेड्रा में जितने बैंड होते हैं, बोलो भाई, डिस्टॉर्टेड होने पर नंबर ऑफ बैंड्स तो बदल ही जाएंगे, लेकिन उनकी पोजीशन भी क्या करती है बताओ भाई, हल्की हल्की शिफ्ट करती हैं। तो इससे भी हमको भाई ज्योमेट्री पे कमेंट करने में हेल्प मिलती है, इजंट इट। दूसरा बताओ इससे में क्या मालूम होता है भाई, लिगेंड्स का अरेंजमेंट भाई। और मैं आपको तो इससे भी नहीं है, जो पोजीशन ऑफ बैंड होती है उससे हमको ये मालूम होता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, क्योंकि आपको पता है वीक फील्ड रीजन में बैंड्स की पोजीशन अलग होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में बैंड्स की पोजीशन क्या होती है, अलग होती है, इजंट इट। मैं बताओ जब आप D1 को, जब D1 आयन ही थी, D1 आयन क्या उसमें भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो ऐसे नहीं था, तो वही बैंड, लेकिन उसकी पोजीशन क्या होती है भाई, हायर एनर्जी पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो क्या भाई बैंड की पोजीशन हायर एनर्जी पे शिफ्ट नहीं करती क्या, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई बैंड की पोजीशन से आप क्या मालूम कर सकते हो, तो भाई यानी इससे भी आप क्या कर सकते हो, फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट कर सकते हो भाई कि लिगेंड्स का नेचर क्या है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और मैं आपको बताऊं लिगेंड्स का अरेंजमेंट भी, लिगेंड्स का भाई पोजीशन ऑफ बैंड्स, लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, कि लिगेंड्स भाई क्या बोलते हैं, मान लिया मिक्स्ड लिगेंड्स हैं, क्या हमारे पास भाई मिक्स्ड लिगेंड्स, तो वो सिस मैनर में कि ट्रांस मैनर में, ओके। इसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं भाई, ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बात आपको पहले पड़ गई। अब बताओ, ये बताओ क्या हमारा अगला बताओ क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स।
मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब क्या है, बोलो भाई। अरे भाई जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट होता है, क्या होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, आपको पता होगा ना भाई। अरे भाई एब्जॉर्बेंस क्या होती है, एप्सिलॉन सी एल। तो ये क्या होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। अगर कोई ट्रांजिशन अलाउड हो उसके लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा, कोई ट्रांजिशन क्या हो फोरबिडन उसके लिए आता है बहुत कम होता है भाई मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भाई, इजंट इट। तो कोई ट्रांजिशन अलाउड है कि फोरबिडन है, ये बात जुड़ी होती है उस ऑर्बिटल में उसकी ज्योमेट्री से। किससे भाई, आपको पता है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा क्या होता है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है ना। क्या परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या, तो वहां बताओ क्या होता है लेपोर्टे फोरबिडन। अब बताओ भाई परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा में बताओ क्या होता है, डीडी क्या होती है स्पिन फोरबिडन और लेपोर्टे फोरबिडन। लेकिन टीडी में क्या, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, डीडी क्या होंगे स्पिन फोरबिडन तो होंगी, बोलो भाई हो सकती है भाई, लेकिन लेपोर्टे क्या होंगी ये, क्या टेट्राहेड्रा में, सॉरी अरे भाई ये बता रखा है, अगर ऑक्टाहेड्रा में कोई ट्रांजिशन क्या है स्पिन फोरबिडन है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई ट्रांजिशन क्या है स्पिन फोरबिडन। जैसे कि आपका MnH2 पॉजिटिव था, वो तो नीचे क्या होता आपका 6A1G, ऊपर जो थी उनकी 4 थी ना, अरे मैग्नीज MnH2O 6 पॉजिटिव में क्या भाई ग्राउंड सेट क्या होती है 6A1G होती है ना, तो वहाँ पर सारी क्या होती है स्पिन फोरबिडन। तो अगर कोई ट्रांजिशन क्या हो स्पिन फोरबिडन भी हो और लेपोर्टे फोरबिडन भी हो, यानी डीडी होगी भाई, तो OH में उसका कोफिशिएंट क्या है तकरीबन क्या आएगा 0.1। लेकिन अगर स्पिन फोरबिडन और लेपोर्टे अलाउड हो, लेकिन अगर कोई स्पिन फोरबिडन कहाँ पर है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो वो तो क्या है हमारे पास 1 आएगी भाई। तो लेपोर्टे फोरबिडन लेपोर्टे अलाउवेंस। तो ऑक्टाहेड्रा में क्या होता है सेंटर सिमेट्री नहीं होता, टेट्राहेड्रा में सेंटर सिमेट्री होता है, यहाँ पर नहीं होता। तो 0.1 से तकरीबन क्या हो गया 1, यानी अगर यानी कि भाई ये क्या है सेंट्रो सिमेट्रिक, ये क्या है नॉन सेंट्रो सिमेट्रिक यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0 से बीच में आए तो हम क्या मान सकते हैं कि ना तो पूरी तरह परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, सॉरी 0.1 से क्या ज़्यादा आ जाए। मैं अपने पास देखी टेट्राहेड्रा में इंटेंसिटी क्या ज़्यादा, ऑक्टाहेड्रा में क्या कम आई है, नहीं होता आपको पहले पड़ी। अगर 0.1 तो क्या है तकरीबन ऑक्टाहेड्रा के लिए मान लो, और 1 क्या मान लो टेट्राहेड्रा के लिए। तो टेट्राहेड्रा सेंटर सिमेट्री नहीं होता, ऑक्टाहेड्रा में होता है। तो जैसे जैसे ऑक्टाहेड्रा में क्या होगा डिस्टॉर्शन आएगा, सेंटर सिमेट्री क्या होगा उसका भाई कम होएगा ना पार्शियली। भाई आपको सेंटर सिमेट्री कम कैसे हो गया, अरे भाई सिमेट्री भी क्या होती है, ऐसे आप उसको मेजर कर सकते हो कितना एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट है, कितना एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट है मेटल सेंटर के अराउंड। तो जितना एसिमेट्री उसके अराउंड अराउंड क्या होगी बढ़ती जाएगी, जितना भाई वो जो ऑक्टाहेड्रा वो क्या होता जाएगा डिस्टॉर्ट। ऊपर वाले 2 बॉन्ड थे ये खींच दे इस साइड हल्का इस साइड मोड़ दिया, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, उतना ही अलाउवेंस क्या होगी ट्रांजिशन की बढ़ती जाएगी भाई, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। यानी आप उस कंपाउंड में स्पिन फोरबिडन डी ट्रांजिशन, यानी आप किसी कंपाउंड में स्पिन फोरबिडन डी ट्रांजिशन का एप्सिलॉन नोट करके आप ये चेक कर सकते हो कि उसमें मेटल सेंटर के अराउंड कितनी ज्यादा एसिमेट्री है, कि वो ऑक्टाहेड्रा परफेक्ट है कि नहीं है, और नहीं है तो कितना डिविट कर रखा है, ये बात आपको पहले पड़ी क्या। अरे बोलो भाई अब बताओ। और हमको पता है, हमको आइडिया है स्पिन अलाउड और लेपोर्टे फोरबिडन क्या होती है 10 के राउंड आती हैं, स्पिन अलाउड लेपोर्टे अलाउड बताओ क्या आएंगी 100 के राउंड, और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन धूमा ठा दो, बोलो भाई 1000 आ नहीं आपको। ये चेक करो, इसको चेक करो, ये बताओ क्या हमारे पास कोबाल्ट का कलर कॉम्प्लेक्स क्या ये टेट्राहेड्रल है ना, ध्यान से देखो भाई बताओ ट्रांजिशन कहाँ जाके बैठी है। और देखो ये भी कमेंट करने में फायदा होता है, मैंने आपको बताया था भाई आप ये भी पता कर सकते हो कि भाई ये अलाउड है क्यों। ये आपको पता है स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, टेट्राहेड्रा में नहीं होता ना। तो अगर आपके पास Ma4 कॉम्प्लेक्स है तो वहां भी आप इंटेंसिटी से क्या कमेंट कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल की स्क्वायर प्लेनर है। आप अगर पोजीशन के बारे में ना बात करना चाहो भाई कि भाई इसमें कितने बैंड हैं उनकी पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ बैंड्स, नंबर ऑफ बैंड्स और उनकी पोजीशन तुमको हेल्प करती है स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में डिफरेंशिएट करने में। लेकिन भाई आप इंटेंसिटी पे बात कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होंगे डीडी फोरबिडन, यहाँ पर क्या होंगे डीडी अलाउड। नहीं आ गया आपको, देखो भाई 600 के आसपास क्या रखा ये। और बताओ भाई,
अब तो क्या हमारे पास ये, और देखो ये क्या हमारा कोबाल्ट H2O6 पॉजिटिव 2 4 6, देखियो भाई नाम की इंटेंसिटी नहीं क्या? अरे बोलो भाई, क्यों क्या ये लेपोर्टे फोरबिडन, वेरी गुड। अब बताओ भाई स्प्लिटिंग पैटर्न, क्या अब जो स्प्लिटिंग पैटर्न था उससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? अरे भाई जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है ना उससे भी क्या मिलती है हमको इंफॉर्मेशन। हालांकि अब आप ये देखो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास भी 3 कॉम्प्लेक्स हैं, बताओ कौन कौन से, बताओ ये बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अद्भुत तकनीक लगानी पड़ेगी, बताओ नजर आपको, ये बताओ पहला कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कोबाल्ट का इन कॉम्प्लेक्स। अब आप एग्जैक्टली चलोगे ना तो इसकी सिमेट्री क्या होती है? D3। क्या होता है इसका पॉइंट ग्रुप? क्या होता है? D3, इजंट इट? और इसका क्या होता है? D2H। इसका क्या होता है? अरे सॉरी C2V। इसका क्या होता है? D2H। पता होगा ना आपको भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं भैया, आपने प्रिसाइज सिमेट्री यूज नहीं करनी है, आपने करनी है अप्रोक्सीमेट सिमेट्री। क्या मतलब है तो इसमें ऑक्टा है भाई, अगर मैं प्रिसाइज नहीं बात करूं तो किसी का पॉइंट ग्रुप क्या नहीं है? OH। लेकिन भाई है तो ऑक्टाहेड्रल मैनर में ही, लिगेंड्स जुड़े कैसे हुए हैं? ऑक्टाहेड्रल मैनर में। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो मैं लिगेंड्स के डिफरेंशिएशन को थोड़ा बहुत पार्शियली क्या कर दूं नेग्लेक्ट, तो इन कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में क्या मान सकता हूं कि OH की इक्विवेलेंट है। हालांकि कायदे से देखा जाए तो इसको हमें कैसे टैकल करना चाहिए? D3 पॉइंट ग्रुप से, इसको C2V से। यहां पर हमको मुल्लिगन सिमेट्री कहां चाहिए? मुल्लिगन सिमेट्री किस फील्ड में चाहिए मुझे एग्जैक्ट? तो किसमें भाई? अरे D2H में, नहीं समझे बात? लेकिन मैं ये कहूं भाई इसका D3, इसका C2V, इसका D2H, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना, बहुत एफर्ट लगेगा भाई। हैं तो ये ऑक्टाहेड्रा ही, ये जो पॉइंट ग्रुप बने हुए हैं ये बन तो किससे रहे हैं? हमने सिर्फ लिगेंड्स क्या कर रखे हैं? डिफर कर रखे हैं। तो ये सिमेट्री अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट किसे मैच कर सकती है? हम यानी कि हम शुरुआत कहां से कर सकते हैं? OH से ही शुरुआत कर सकते हैं। हम क्या मान लेंगे कि इन तीनों की मुल्लिगन सिमेट्री क्या मैंने क्या मान ली? अप्रोक्सीमेटली OH। नहीं बात आपको पहले पड़ी? लेकिन OH सिमेट्री में एक बात है, बताओ क्या बात है भाई? अब OH सिमेट्री में एक टेट्रागोनल कंपोनेंट होता है। क्या ये बताओ कहां पर है? ये टर्म कहां पर है? मूलिकेंट टर्म। मूलिकेंट टर्म कहां है भाई? बताओ। OH की नहीं है, अभी मत कहियो। पॉइंट ग्रुप तो क्या है इनका? D3 और भाई D2H और C2V। हम अरे भाई ये D2H, ये C2V, अरे बोलो भाई, है ना? वो है ना गाना भी है ना, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया अगर, अरे बोलो क्या गाना वो? ये D2H, ये C2V, बोलो भाई ये, अरे ये नहीं। ओके, बात आपको पहले पड़ गई भाई? अरे भाई मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि देखो ये जो D2H है, ये C2V है, ये D3 है सिमेट्री, ये आपने ड्राइव कहाँ से की है? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन से। तो मैं ये नहीं कह सकता भाई कि मैं इस D2H को भी क्या मान लूँ? अप्रोक्सीमेट OH बोल दूँ यहाँ पर, इजंट इट? हालांकि उससे सिमेट्री डिविएट कर रही है, लेकिन मैं क्या मान लूँ उनको? मैं तकरीबन क्या मान लूँ? OH, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन से बन रही सारी सिमेट्री है। ठीक है, तो आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हो? इससे। तो आप ये बताओ मुझे भाई, ये 1A1G से, अंजलि बेटा, ये 1A1G से, तो जब ये आप यहां पर क्या टच करोगे बताओ? टेट्रागोनल लिगेंड फील्ड। अरे भाई ये स्प्लिटिंग कहाँ होती है? ऑक्टाहेड्रल में। ये बताओ क्या होती है? टेट्रागोनल फील्ड में। आप कहोगे टेट्रागोनल D4H तो किसी का नहीं है, D4H किसी का नहीं है, लेकिन जो आपके उसके अलग अलग 3 क्या है? ये पॉइंट ग्रुप, इनमें एक टेट्राहेड्रल कंपोनेंट होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल कंपोनेंट। तो वो टेट्राहेड्रल कंपोनेंट सबसे ज्यादा पता कहां होता है? बताओ भाई, टेट्राहेड्रल कंपोनेंट सबसे ज्यादा बताओ कहां होता है? बताओ। क्या
अरे टेट्रागोनल, शाबाश, थैंक यू। टेट्रागोनल कंपोनेंट कौन सा भाई? टेट्रागोनल कंपोनेंट सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताओ भाई? ट्रांस, हालांकि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? D2H, लेकिन हम क्या बोल, इसको माने क्या रहे हैं इसको? OH, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको? मैं इसको भाई, या तो मैं क्या मान लूँ इसको एग्जिट क्या मानूं, या तो मैं इसको एग्जिट क्या मानूं D2H, या मैं क्या बोल दूं OH विद हाई टेट्रागोनल कंपोनेंट, और इसी में क्या बोल दूं या तो D3 या क्या बोल लूं OH विद लो टेट्रागोनल स्मॉल टेट्रागोनल कंपोनेंट। नहीं आएगा आपको वही? तो जब यहां से यहां जाओगे और यहां से यहां, तो टेट्रागोनल कंपोनेंट क्या होगा बताओ? बढ़ता है। तो टेट्रागोनल कंपोनेंट बढ़ेगा तो देखियो भाई, तो 1A1G से 1EG और 1A1G से 1A2G, वो तो गैप क्या होगा? बोलो भाई। तो अगर कम हुआ कंपोनेंट तो ये बैंड, तो भाई अरे बोलो भाई, नहीं है क्या आपको भाई? तो आप ये बताओ कि यहां से यहां, ठीक है ना, और तो यहां से वही यहां पर, बोलो भाई, जब कम जब कम क्या होगा टेट्रागोनल कंपोनेंट भाई, तब तो ये ट्रांजिशन क्या करेंगे, कम कम क्या होंगी, सेपरेट होंगी। लेकिन हाई टेट्रागोनल कंपोनेंट पे क्या होगा भाई? जैसे मेरी ड्राइंग है आप देख लो भाई, आ गया ना आपको? अरे ये कहां से आ गया, सॉरी भाई, ठीक है, तो गया ये, अब यहां पहुंचते हैं। नहीं आ गया आपको? अरे कुकर था भी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बात आपको पहले पड़ गई। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर यहाँ पर अगर टेट्रागोनल कंपोनेंट बढ़ गया तो दोनों बैंड क्या हो जाएंगे? मोर सेपरेट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? और इसीलिए बताओ क्या होता है यहाँ पर, देखो भाई स्प्लिटिंग पैटर्न, इसलिए क्या हो, देखो जैसे जैसे बताओ क्या होता है, टेट्रागोनल कंपोनेंट बढ़ता है, दोनों बैंड तो क्या हो गए? मोर एंड मोर क्या हो गए भाई? सेपरेट नहीं हो क्या? तो स्प्लिटिंग पैटर्न से हमें क्या पता लगता है? किसके अंदर भाई? ये सिमेट्री में कितना ज्यादा क्या है? टेट्रागोनल कंपोनेंट। तो हम सिमेट्री में टेट्रागोनल कंपोनेंट चेक करके और हम भैया कर सकते हैं प्रेडिक्ट, मतलब स्प्लिटिंग पैटर्न से आप भाई यहां भी आप एसिमेट्री के बारे में कमेंट कर सकते हो, इजंट इट? ओके, अच्छा एक बात बताऊँ आपको, बताओ भाई, अच्छा अगर आपने ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपने क्या निकालनी हो, अच्छा एक बात बताओ आपको, बताऊँ भाई, एक और होता है रूल ऑफ एवरेज एनवायरमेंट। चलो यहाँ पर भी हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा आपने वो देखी मिक्स्ड लिगेंड्स में, आपने खास बात देखी कि वहां पर क्योंकि आपने सिमेट्री को अप्रोक्सीमेट OH मानना पड़ता है, इजंट इट? और वहां पर क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है ना मिक्स्ड लिगेंड्स में। तो मिक्स्ड लिगेंड्स में आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हो? तो एक और तरीका होता है, मैं आपको बताऊं भाई, एक्सपेरिमेंटल के अलावा, बताओ क्या ये तरीका होता है? ये अगर आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, MAnB6-N, तो आप ये बताओ भाई आप कैसे निकाल सकते हो डेल्टा? बताओ, MA6 की डेल्टा N से मल्टीप्लाई और 6-N, A कितने लिगेंड है? N, B कितने लिगेंड्स हैं? 6-N। तो MB6 लिगेंड की, सॉरी MB6 कॉम्प्लेक्स की डेल्टा को 6-N से मल्टीप्लाई करके MA6 की डेल्टा को N से मल्टीप्लाई 6 से भाग कर दियो। नहीं है क्या आपको भाई? बताओ आप किसका जाएगी? बोलो भाई, उसकी थ्योरेटिकल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो भाई ऐसे आप नहीं है, देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आपने वहां पर पढ़ा था, कब? अरे नेफ्रोजोटिक सीरीज में, इजंट इट? वहां पर सिर्फ क्या थे? एक इतना ही क्या थे वहां पर? लिगेंड्स। लेकिन अगर मिक्स टाइप ऑफ लिगेंड्स हो तब क्या करोगे भाई? तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। नहीं है क्या आपको? तो बताओ भाई, अब बताओ क्वेश्चन इसके ऊपर एक है, बताओ कौन सा क्वेश्चन है? द मैग्नीट्यूड ऑड, क्या आएगा ये भाई? टाइप हो ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर कोबाल्ट के इन कॉम्प्लेक्स के और कोबाल्ट के फ्लोर कॉम्प्लेक्स क्या है? 23,000 और 13,000। तो ये बताओ भाई, जब अगर कॉम्प्लेक्स में क्या हो? इन भी हो और क्या हो? फ्लोराइड भी, तब बताओ क्या आएगा हमारे पास? तो आप ये बताओ भाई, बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करो? बताओ भाई, इन हमारे पास कितने हैं? 2, और एफ हमारे पास कितने? बताओ भाई,
इन हमारे पास कितने हैं 2 और एफ हमारे पास बताओ कितने हैं। तो बताओ आपने आपने क्या करना है यहाँ पर। अरे बोलो भाई। तो कोबाल्ट इन 3 तो क्या करेंगे अब इसकी बताओ क्या होता है यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर क्या लिखो भाई 3। तो 23,000 होती है ना यहाँ पर, कितनी होती है कोबाल्ट के इन कॉम्प्लेक्स क्या होती है भाई। अरे सॉरी नहीं 3 की लिखना है यहाँ पर, ये बताओ। अरे भाई यहाँ पर कितने इन हैं यहाँ पर, कितने भाई 2 इन यहाँ पर। और ये बताओ हमारे पास कितने हैं। अरे भाई हमारे पास तो ये बताओ कितने हैं बताओ। लेकिन भाई इन क्योंकि यहाँ पर कितनी साइट बाइंड कर रहा है बताओ 4 साइट। तो तुम क्या बोलेंगे बोलो भाई 23,000 इंटू 4। हालांकि लिगेंड्स क्या है 2 भाई, लेकिन अपने से मानना क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह मानना भाई। अगर बाइडेंटेड हुआ तो यहाँ पर 2 से नहीं किसे, तो 4 इंटू 23,000 प्लस फ्लोरीन कितने हैं। तो कोबाल्ट F6 क्या होती है 13,000। तो 13,000 इंटू 2 और 23,000 इंटू 4 बाई 6 कितना है बताओ 19,667। आपको हो गया भाई। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे पास क्या इन 2 हैं भाई, इन 2 लेकिन क्या है बाई डेंटेड, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर 4 यूज़ किया। नहीं पता आपको पहले पड़ी क्या कितना 19,667। भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कोई एग्जाम में, आ गया नहीं आपको ये भाई 100 में से आ जाएगा, आसान है मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।